अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में आजकल अपने आप को मनवा रही हैं और उसकी जीती जागती मिसाल जो है आज हमारे साथ वर्दा जी मौजूद है, जो कि शेफ़ भी हैं, कुक भी हैं, उसके अलावा मॉडलिंग भी करती है, एक्टिंग भी करती है, बहुत सारी चीज़ों सिंगर भी है, सोशल वर्कर भी है। तो वर्दा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वर्दा, आप इतनी सारी फील्ड्स में आपने काम कर रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं, दूसरी आमिर लियाकत तो नहीं बन रही? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहरहाल उनका अपना एक अपनी एक शख्सियत है, उनका अपना एक नाम है। बिल्कुल बिल्कुल और हर शख्सियत जुदा होती है एक दूसरे से, बिल्कुल। ठीक। मेरे एक्चुअली में मसला ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ शो पे तो मैं उर्दू में गुफ्तगू अरे कोशिश करती बड़ा हूँ, मज़ा आएगा आज। ठीक है ना। तो बस कोशिश ये है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है बिल्कुल। और ये जो पहचान है मेरी या जो भी शोहरत है, इज़्ज़त है, वो सब मेरे मुल्क की वजह से है। तो अब मेरा वक्त है कि मैं अपने मुल्क को कुछ दे सकूं और माशरे में कोई अहम किरदार अदा कर सकूं कि कल को अगर मैं ना रहूं तो मुझे अच्छे अल्फाज में तो कम से कम लोग याद रखें। बिल्कुल। और हम अमूमन क्या करते हैं कि हर चीज़ का जो ज़िम्मेदारी जो है वो हम हुकूमत के ऊपर डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इनफरादी तौर पर क्या कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये अच्छा ज़रूरी है। वर्दा, ये आप जैसे सोशल वर्कर भी हैं, आप शेफ़ भी हैं, आपने शुरू कहाँ से किया? देखिए, शुरू तो अगर कहा जाए तो म्यूज़िक मेरा हमेशा से शौक़ रहा और मौसीक़ी से मुझे लगाव था और कुछ अल्लाह मियाँ की देन, आवाज़ अल्लाह ने अच्छी दी, उस पे से उस्ताद बहुत अच्छे मुझे मिल गए। तो मैंने शुरुआत पीटीवी से की थी 8 साल की उम्र से, म्यूज़िक सीखा और मैं अभी भी अपने आप को कोई गुलकार या सिंगर नहीं मानती, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। और जावेद मीर साहब और अफशा अहमद साहिबा का एक प्रोग्राम आया करता था, संग संग चले, वहाँ से मैंने शुरुआत की और उसके बाद फिर सिलसिला रुका नहीं और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आती रही और जहाँ मौका मिला वहाँ मैंने अपनी गायकी से अपना शौक़ पूरा किया। फिर बीच में गैप आया, साथ पढ़ाई चलती रही और ये नहीं कि सिर्फ सिंगिंग या मौसीक़ी को ही टाइम दिया, पढ़ाई को भी टाइम दिया और उसके साथ साथ कहीं कहीं दिल के किसी कोने में एक ख़याल ये था कि कुछ थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी भी निभानी है। तो मैं मेरे ख़्याल है मैट्रिक से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, ट्यूशन देनी शुरू की, वहाँ से एक सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद फिर कॉलेज में आई और कॉलेज में भी वही गायकी और नात ख़्वानी का सिलसिला चलता रहा और फिर शादी हुई। शादी के बाद 20 साल के बाद ब्रेक लेके मैं फिर वापस आई हूँ इसमें। तो जब मैं इसमें वापस आई तो 4 बच्चों का साथ भी था और ज़रिए माश भी कमाना था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा शौक़ भी पूरा होता रहे और घर भी चलता रहे, ठीक। तो केटरिंग के बिज़नेस में मैं आई। होम बेस्ड मेरा एक किचन है, वरदास किचन के नाम से, जहाँ से मैंने 1.5 साल पहले शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ साथ जहन में कहीं ये था कि सिर्फ़ खाना नहीं बेचना बनाकर, वो तो सब कर रहे हैं, क्या ऐसा करूं कि माशरे में कोई बहुत मेरा कोई हिस्सा डल जाए, ठीक। तो मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद और उसमें मेरे बहुत से मुखलिस दोस्तों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे सही मानों में राह दिखाई, जिसमें मुझे कोई कहने में आर नहीं है कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और मुझे समझाने में और मुझे रास्ता दिखाने में, मुझे रोशनी दिखाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बस फिर मैंने काम करना शुरू किया, करती गई और
आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने मेरी बहुत मदद की इस सिलसिले में। जो भी आज मेरा नाम है या शोहरत है, वो मैं गलत नहीं अगर मैं मतलब कहूँ तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, आजकल और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इम्पैक्ट है। जी, ऑनलाइन जो काम का सिलसिला है वो मेरे ख़्याल है कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो बहुत से लोगों की रोज़गार रुक जाए, ठीक है ना। बिल्कुल। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि मैंने देखा कि कौन सा माशरे का हिस्सा नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि ओल्ड होम्स जो हैं हमारे यहाँ के माशरे में, बदकिस्मती से अब हमारे माशरे में भी ओल्ड होम्स हैं। बिल्कुल। ओल्ड होम में मैंने वीकली खाना भेजना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। तो वो जितना भी उसका खर्चा होता है वो आप खुद बेयर करती हैं? जी, पहले मैंने तो शुरुआत अकेले से की थी। मैंने ये सोचा था कि जहाँ इतना लोगों का खाना बन रहा है, वहाँ मैं अगर हफ़्ते में 50 लोगों का खाना बना के भेज दूँगी तो मैं ना गरीब नहीं हो जाऊँगी। और उस एक सोच ने मुझे इतने रास्ते दिखाए, और उस एक सोच ने मुझे मेरे रिस्क के दरवाज़े इतने खोल दिए कि मैं आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो वो बस सिलसिला चल पड़ा। सफ़र अकेले शुरू किया था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के, कॉलेज के दोस्त और बहुत सारी दुनिया, पूरी दुनिया से बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोई मजाल नहीं और मेरा कोई कमाल नहीं इसमें, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना और मेरे नाम पे लोग पैसे देते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करके। बहुत बड़ी बात है कि ये मेरे ऊपर भरोसा करके। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं किसी बहुत नामवर शख्सियात की लिस्ट में नहीं आती, जैसे अब्दुलसत्तार ईधी साहब, मैं उनके खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि उनके जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल सकूँ। तो बस सिलसिला शुरू हुआ। अब नेक नियति से जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है। अच्छा, ये आप सिंगिंग की तरफ कैसे आई, फिर मॉडलिंग की तरफ और फिर एक्टिंग? मैंने आपसे कहा ना कि वो हर काम करने की शौक़ भी था, लगन भी थी। अच्छा, ये तीनों चारों फील्डें जो है वो सबसे अलग हैं। सिंगिंग बिल्कुल अलग, मॉडलिंग बिल्कुल अलग, एक्टिंग बिल्कुल अलग, और शेफ़ की फील्ड जो है वो बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग, जी जी। और तो आपने ये सब मैनेज कैसे किया? कि मैनेज, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब कुकिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग ये एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप आज कुकिंग शोज़ देखें तो कुकिंग शोज़ आज से 25-30 साल पहले वाले नहीं हैं। बिल्कुल। अब जो चीज़ खूबसूरत बनाकर पेश की जाएगी वही बिकेगी, जो अच्छी और नफीस नज़र आएगी वही बिकेगी, चाहे वो एक खाने की डिश ही क्यों ना हो। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, पहले ज़माने में जैसे कुकिंग शोज़ आते थे, इक्का दुक्का आते थे, अब तो बेशुमार चैनल्स हैं जिस पे आपको कुकिंग सिखाई जा रही है, ठीक है। शेफ़ जो है या कुक जो है या बावर्ची जो है, अगर हम आम इस्तिलाह में बात करें, उसको भी अब अच्छा दिखना पड़ेगा। वो अच्छा दिखेगा, वो खूबसूरत दिखेगा तो ही उसका काम बिकेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अब आप कुकिंग को मीडिया से अलग नहीं कर सकते, वो मीडिया की एक ब्रांच बन चुका है। बिल्कुल, ठीक है। कुकिंग फील्ड जो है वो मीडिया की एक ब्रांच बन चुकी है। एक्टिंग, सिंगिंग, आपने देखा होगा कि अब जो शेफ़्स कितने मशहूर हैं, एक से बढ़ के एक नाम है। बिल्कुल, वो ठीक है ना। शेफ़ गुलजार साहब हो गए, ज़ुबैदा तारिक साहिबा हो गई, सारा रियाज साहिबा हो गई। तो ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं कि अगर ये अपनी गुफ्तार, अपनी अच्छे बोलचाल, अपने अच्छे अंदाज से ये टीवी पे नहीं आते, स्क्रीन पे नहीं दिखते, तो कौन इनको जानता? कोई भी नहीं। ठीक है ना। तो उसको देखते हुए वो चीज़ मेरे जहन में थी, तो मैंने कुकिंग शोज़ किए हैं
मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, और मीडिया, सोशल मीडिया तो है ही ये आपका प्लेटफॉर्म। अच्छा, इनके अंदर आपने मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी आपकी ये सब एक ही जगह से निकलती हुई निकली है, लेकिन चीज़ें। आपने एक्सपीरियंस मतलब इनमें कैसा रहा? कुकिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मॉडलिंग के बहुत अंदर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रहा? बहुत अच्छा रहा। मीडिया में मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने गैप के बाद आ रही हूँ, पता नहीं मैं कोप अप कर पाऊँगी। सिंगिंग का तो देखें, मुझे अपने काम का तो मुझे पता था कि, लेकिन फिर भी इंसान डरता है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था अपने बचपन में, उस वक्त दौर कुछ और था और अब कुछ और है, बहुत अलग है। ठीक है ना। अब बहुत सारे मसले हैं, अब बहुत सारे, अगर खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं। पहले टैलेंट को सराहा जाता था, अभी भी सराहा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब टैलेंट को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल, या तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर पर्ची जी, सिस्टम होता है। आपको मैं एक बात ये बता दूं, आज इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम सोचते हैं पर्ची, लेकिन पर्ची कहीं काम नहीं आती, आपका टैलेंट काम आता है। आपको काम आएगा तो मीडिया शो करेगा, आपको काम नहीं आएगा, आप वज़ीर आज़म की पर्ची ले आएँ, आपको एक्टिंग नहीं आती, आप गाना नहीं गा सकते, तो आप कैसे मशहूर होंगे? नहीं, एक्टिंग में तो ये सब ऐसा होता है ना कि अजीब, अभी आजकल जैसे देखें, चल वो रहा है। अगर आप कह रहे हैं ना कि एक्टिंग पर्ची के ऊपर, मैंने माना एक आध प्रोजेक्ट तो कर लेगा, जो भी होगा कर लेगी या कर लेगा, लेकिन वो देरपा नहीं होगा, वो देरपा नहीं होगा। जैसे आज बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है ना, मोइन अख्तर साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, बिल्कुल, शकील साहब, कवी खान साहब, ये सब पर्ची पे नहीं आए थे। ये तो सारे प्योर टैलेंट है, ठीक है, ये प्योर टैलेंट है। तो ये अगर आज पर्ची पे होते तो इनका कोई नाम लेवा भी ना होता। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अभी जो पूरी एक खेप आ रही है, हर तरफ से निकल रही है, आर्ट काउंसिल से भी निकल रही है, नापा से भी निकल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी सारे ऐसे हैं कि अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो आर्ट काउंसिल, नापा वगैरह ये लोग हैं ना, ये लोग आपको मेन स्ट्रीम पे ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ये पता नहीं कहाँ दिखेंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम पे जो दिखेंगे, लेकिन काम हो रहा है, काम चल रहा है, अंडरग्राउंड काम चल रहा है, प्राइवेट प्रोडक्शंस में बहुत काम चल रहा है। आपको अगर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको वो सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे नज़र आ रहे हैं। ग्रुप्स हैं बहुत, मैं बहुत सारे ग्रुप्स की मेंबर हूँ, ठीक है, जिसमें फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें सोशल ग्रुप्स हैं, जिसमें म्यूज़िक ग्रुप्स हैं। कुछ नहीं, अपनी वीडियो बनाएं, उस पर अपलोड कर दें, खाने की वीडियो बनाएं, आप अपलोड कर दें। मेरी एक आदत है कि मैं म्यूज़िक के बगैर मैं कुकिंग नहीं कर सकती, तो मैं अगर कोई वीडियो बनाती हूँ या खाना बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, मैं उसको इंटरेस्टिंग बना देती हूँ। कैसे? वीडियो बनाई, पीछे गाना लगा दिया, कोई भी, उसको अच्छा सा कैप्शन दे दिया, कभी कोई पाकिस्तानी सिंगर का गाना लगा दिया, कभी कोई इंडियन सिंगर का गाना लगा दिया। लोग उससे फैंटेसाइज होते हैं, ओहो अच्छा, बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई, लोग कमेंट आते हैं, ठीक है, लोग कमेंट आते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं देख के, बहुत से लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, मगर आपका काम चलना है, आपका काम है, आप काम करते जाएं, लोगों की परवाह ना करें। लोग कुछ तो लोग कहेंगे लोग। हाँ। अच्छा, आप जो मीडिया फील्ड इसमें है, फिर मतलब ये अमूमन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि लोग जो है, जो मीडिया फील्ड के अंदर है या कुछ है, वो सोशल वर्कर भी हो और इस तरह की मीडिया फील्ड के लोग ही तो सोशल वर्कर्स हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम वालों की बात कर हाँ, मेन स्ट्रीम वाले भी हैं, वो पसे पर्दा हैं, नज़र नहीं आते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पसे पर्दा हैं। मेरा तो बस आप ये समझ लें कि दिमाग में समा गई, और मुझे मेरा कोई, फिर मैं वही कहूँगी कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ के लिए चुना, और उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि ये भी हर एक के हिस्से में नहीं आता। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बस इससे जब से मैं जुड़ी हूँ, तो बस मेरे ऊपर रास्ते खुलते गए, चाहे वो मेरी सिंगिंग के हवाले से हो, चाहे वो मेरी एक्टिंग के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। सही काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके अभी जैसे सिंगिंग का आपने बताया, तो आपके अभी कुछ
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी जी बिल्कुल हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बल्कि इनफैक्ट अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले ही मैं इसमें प्रोजेक्ट में मसरूफ़ थी, तो चल रहे हैं। कुछ वीडियो सॉन्ग्स हैं जो कि एक आध रिलीज़ हुए हैं, 2 रिलीज़ पे हैं, और ऐड किया है मैंने एक। मैं जो हूँ वो सिट्रस से रजिस्टर्ड हूँ, सिट्रस जो मॉडलिंग एजेंसी है उससे रजिस्टर्ड हूँ, तो गाए बगाए काम आता है, कोशिश होती है, समझ आने वाली बात है। एक्टिंग के लिए अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ऑफ़र्स तो हैं लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। होस्टिंग के लिए मुझे ऑफ़र्स हैं, लेकिन मैं उसके लिए भी सोच रही हूँ कि कोई अच्छा मिलेगा पैकेज तो फिर मैं करूँगी। प्लस एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस काम से एक और फील्ड भी निकलती है। आप सोचें कौन सी? मोटिवेशनल स्पीकर की। तो बहुत से ग्रुप्स ने मुझे इनवाइट किया है कि आप वीकली एक सेशन दिया करें मोटिवेशनल स्पीकिंग पे। ओह ज़बरदस्त। ठीक है, वो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, बटन करीब में। और कुछ मेरी केटरिंग से रिलेटेड मेरे जो कुछ क्या कहना चाहिए, इवेंट्स, एक ही प्लेटफॉर्म से कई ब्रांचेस हैं वरदास किचन की। वरदास किचन केटरिंग करते हैं, वरदास किचन इवेंट प्लानिंग करती है, वरदास किचन सोशल वर्क करती है, वरदास किचन यंग किड्स के लिए कुछ करना चाहती है। ठीक है, कि उनको हम इस फील्ड में, कुकिंग की फील्ड में कैसे माहिर कर सकते हैं, क्योंकि कोविड ने हमें ये बहुत अच्छे तरीक़े से सबक दे दिया है कि नौकरी हो या कारोबार हो, वो काम नहीं आएगा, आपका हुनर काम आएगा। बिल्कुल। तो बच्चों को आप सिर्फ तालीम और उस पर फोकस ना, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप अपने बच्चों में कोई हुनर देखते हैं तो खुदारा उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे मैं किसी और की मिसाल नहीं देती, मैं अपने घर से मिसाल देती हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह 15 साल का है, बेटी माशाल्लाह मेरी 18 साल की है। उसको गॉड गिफ्टेड है, वो लिखती बहुत अच्छा है, कंटेंट राइटर। दूसरा जो मेरा बेटा है उसको कुकिंग का बहुत शौक़ है, वो वीडियोस देखता है, वो घर में चीज़ें बनाता है। तीसरी वाली जो बेटी है वो रंगों से खेलती है, आर्टिस्ट है। तो मैंने बच्चों को अपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैंने ये कहा कि वो जो भी करना चाहें वो सीखें, हुनर सीखें। तालीम तो उनकी चल रही है लेकिन हुनर भी सीखें, बहुत ज़रूरी है। जो पुराने ज़माने में हमारे वालिदैन और ख़ास तौर माएँ एम्फसाइज़ करती थी या ज़ोर देती थी सीखने के ऊपर कि कढ़ाई सीखो, या मेरी वालदा अल्लाह बख्शे वो भी यही कहती थी सिलाई सीखो, बुनाई सीखो, ये सीखो, काम आएगी। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। हाँ, खाना ज़रूर बनाना आता था, वही आज ज़रिया माश भी है मेरा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्किल के ऊपर काम करेंगे तो माशरा बहुत तरक्की ज़रूर करेगा और वो आपको पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा। प्लस एक जो वरदास किचन का आगे एक अपकमिंग, मैं आपके प्लेटफॉर्म से मतलब बता रही हूँ, अब तक मैंने इसको कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। वरदास किचन बहुत सारे शोबों में काम कर रहा है इस वक्त, प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि और कितना बेहतर तरीक़े से मैं माशरे में अपना किरदार अदा कर सकती हूँ, या वरदास किचन क्या किरदार अदा कर सकता है। उस हवाले से मैं एक प्लान कर रही हूँ अभी, जिसमें जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, उनके लिए मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म लेके आऊँगी जिसमें हर शोबे का बंदा या लड़का या लड़की अप्लाई कर सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गो क़ुव्वत समात से महरूम हो
या वो क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो, मैं उनकी हेल्प करूँगी, मैं उनको लेके अपने साथ चलूँगी ताकि वो भी हमारे माशरे में एक कारआमद हिस्सा डाल सकें। अल्लाह ताला मेरी इसमें मदद करे, और अगर आप जैसे लोगों का साथ रहा, दुआएं रहीं जो कि मेरे साथ हैं, जहाँ मैं जाती हूँ बुज़ुर्गों की दुआएं बहुत हैं, वो मैं उनके साथ वक्त गुजारती हूँ और वो मुझे बेशुमार दुआएं देते हैं। तो उन दुआओं के नतीजे में ये मेरा दिमाग चल रहा है, यकीन करें। ये वर्दा, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि ये जो आप जो चीज़ कह रही हैं वो सिर्फ कुकिंग की फील्ड में रहते हुए है या डिफरेंट? बिल्कुल कुकिंग की फील्ड में रहते हुए। देखें, कुकिंग की फील्ड में बहुत से काम आप कर सकते हैं। कराची ऐसा शहर है जहाँ पे खाने पीने की कुछ भी आप खोल लें, चाय का खोखा खोल लें, चलेगा कि नहीं चलेगा बताएं? वो तो चलेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा ही प्लान किया है कि मैं कुछ ऐसे ही करूँगी जो हर एक की रीच में हो। डिफेंस से आके भी कोई खाए और कोई लालू खेत से आके भी खाए, कुछ इस तरह का। और फिर ये भी होगा कि हमारे यहाँ तो जो माशरा है वो तो उनको तो मसाला चाहिए होता है ना, तो वो उनके लिए ये बहुत बड़े हैरत अंगेज़ बात होगी। गो के ख़वातीन काम कर रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ख़वातीन मुख्तलिफ़ मैदान में काम कर रही हैं, लोहा मनवा रही हैं, सड़कों पे खड़े होकर खाना बेच रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मैं तो फिर मेरे पास तो एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं किस मकसद से कर रही हूँ। मेरे पास एक उसके लिए बहुत बड़ा एक नेक मकसद है। सही। तो वर्दा, ये तो काफ़ी बातें हो गई इस हवाले से। तो अब मेन जो आपकी फील्ड है म्यूज़िक, इस पर बात करते हैं कि आपने जब शुरू किया तो उसके बाद आपने कोई बैंड वगैरह ज्वाइन किया या बैंड बनाया? नहीं, बैंड मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया, ना मैंने बैंड बनाया। हाँ, मैं सोलो परफॉर्मेंस देती रही हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। मीडिया पे जाती रही हूँ, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुझे बुलाया गया, लेकिन फिर वही बात आ गई कि म्यूज़िक के साथ साथ ये जो सोशल वर्क शुरू किया ना मैंने, उसकी वजह से म्यूज़िक भी यहाँ से यहाँ चला गया मेरा। तो म्यूज़िक मैं कर रही हूँ। ये एक चीज़ थोड़ा सा ऑडियंस को वो करें कि अमूमन जो होता है ये कि लोगों को पता नहीं होता यार हम लोग किस तरह, जैसे बहुत सारे आजकल आप इधर उधर देख रहे होते हैं, लोग गिटार वगैरह लटका के जा रहे हैं बच्चे, तो ये होता है कि उनको पता नहीं होता यार हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या किधर जाना है, हमें अपने आप को प्रमोट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं लेकिन उनको वो पेस नहीं मिल रहा, वो कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ थोड़ी गाइड करें कि वो किस तरह। देखें, अब तो ना बहुत आसान है, जो यंग बच्चे हैं बिगनर्स, उस्ताद की अपनी जगह अहमियत है, उस्ताद से तो म्यूज़िक सीखें ही सीखें, लेकिन यूट्यूब आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। छोटी से छोटी सरगम, बड़ी से बड़ी सरगम। मैं कोई बहुत बड़ी ना सिंगर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी उस्ताद हूँ, लेकिन मैंने जैसे सीखा, मैं जिस तरह सुनती हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुने, पाकिस्तानी म्यूज़िक सुने, इंडियन म्यूज़िक सुने, अरबी म्यूज़िक सुने, हर तरह का म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक मोहब्बत की ज़ुबान है, जिसमें कोई सरहद नहीं है, जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसमें कोई नस्ल नहीं है। आपको सिर्फ समझने की सेंस आनी चाहिए। आप जितना सुनेंगे आप उतने पक्के होंगे। रियाज तो अलग है, लेकिन उस्ताद की अपनी जगह अहमियत है। आप YouTube से शुरू करें, अगर आपको लगता है आप गा सकते हैं, वो तो एक उस्ताद ही आपको पहचानेगा कि हाँ आपके गले में कितना निखार है, आपको कितना पॉलिश करने की ज़रूरत है, वो तो एक उस्ताद ही पहचान सकता है। लेकिन मेरा सबको मशवरा यही है कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से ज़िंदगी बहुत आसान है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जैसे खाने की रेसिपीज़ मौजूद हैं, इसी तरह म्यूज़िक के लिए भी। मतलब म्यूज़िक ये नहीं है कि म्यूज़िक देख के सीख नहीं सकते आप, वो तो खुदा की देन है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सुन तो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ये है। ठीक है। आप ये जो चीज़ आपने YouTube का बोला, तो मैंने अपने पुराने जब नया नया था तो मैंने कोशिश करी थी, लेकिन उसके अंदर देखें सरगम का मुझे मिल गया, राग कोमल वगैरह हो गया, दरबारी, ये सब चीज़ें मिल गई मुझे। जी।
उसके बाद ठाट वगैरह, अब यहाँ पे आगे बंदा फंस जाता है यार, ठाट वगैरह अगर करना हो तो उसमें क्या करे बंदा? नहीं तो वही तुम प्रॉपर उस्ताद से सीखें, वो प्रॉपर एक चीज़ गाइडेंस वगैरह चाहिए होती बिल्कुल है। प्रॉपर उस्ताद। एक मैं वाकया सुनाऊँ, मुझे एक लड़का मिला, उसने रियाज वगैरह अकेले कर ली खुद। अब वो उसको पता नहीं था कि ये जो हारमोनियम है वो फीमेल है, और उसने अपने गले की हालत बुरी कर दी। खैर वो फिर सेट हो गया, तो खैर वो मैं ही हूँ जिसने किया था। अच्छा तो ये चल रहा है। तो खैर उसके बाद आपने जब ये शुरू करा सारा कि बैंड आपने ज्वाइन नहीं किया, वो पूरा करते रहिए आप, चलता रहा सिलसिला, अब जाके जो है वो आपको कमर्शियल, मतलब हम आपको कब सुन सकते हैं कि यार आप ऐड के पीछे खा रही हैं या फिर ये इस तरह? देखें, ये तो प्रोजेक्ट से ऊपर है। मैं किसी को अगर इंटरेस्ट लूँगी उसमें, प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगी। अभी तो शुरुआत, अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है। आगे आते जाएंगे काम आपके सामने, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। थैंक यू सो मच वर्दा फॉर योर टाइम। और जैसा कि आपने देखा कि ख़वातीन जो है वो हर मैदान के अंदर अपना लोहा मनवा सकती हैं और मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। आपने जीती जागती मिसाल वर्दा देख ली। तो यही आखिर में कहना है कि ये जो औरत मार्च वगैरह ये जो चक्कर होता है ना सारा, ये सिर्फ एक दिखावा है, सारी चीज़ें हैं। अगर औरत करना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट होके हर चीज़ कर सकती है और वो माशरे के अंदर वर्दा की तरह एक अपना पार्ट अदा कर सकती है। तो वर्दा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके ऊपर है। जी, मैं वर्दा जी आप सबसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाह रही हूँ कि इनसाइक्लोमीडिया को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और इनके लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।